बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com के जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग न्यू यूट्यूबर हैं या ओल्ड यूट्यूबर हैं और चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले किन 5 बातों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई आपकी एक चीज़ भी ख़राब होती है तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये कौन सी 5 बातें हैं सारी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल का आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन की। न्यू यूट्यूबर जब उनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई किया होता है। सबसे पहले तो वहाँ पे उनका चैनल अंडर रिव्यू चला जाता है और बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। आप लोगों ने जब चैनल बनाना है तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करना। सबसे पहली बात ये याद रखें कि न्यू चैनल पे अप्लाई नहीं करना जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाए उसके साथ 8 दिन बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके बाद नंबर 2 के यूट्यूब वाले चेक क्या करते हैं जब आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। नंबर 1 वो चेक करते हैं कि आप लोगों ने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो किया हुआ है। अगर आप लोगों ने फॉलो किया हुआ है तो फिर आप लोगों का चैनल जो है उसको मोनेटाइज किया जाएगा। अब वो कौन कौन सा कंटेंट है कम्युनिटी गाइडलाइन का, उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आ गया डेंजरस कंटेंट हो गया, हार्मफुल आ गया, हीट स्पीच आ गया, इसी तरह वायलेंस आ गया और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। इन में से अगर आप लोगों का कोई कंटेंट नहीं है तो फिर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप लोगों का कंटेंट इनकी कैटेगरी में आता है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो फिर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। नंबर 2 कि आप लोगों का चैनल एडसेंस की पॉलिसी को भी फॉलो करता हो। अब एडसेंस की कौन सी पॉलिसी है? एडसेंस की 2 पॉलिसी यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। एक रिपीटियस कंटेंट और दूसरा रीयूज्ड कंटेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ये रीयूज क्या और रिपीटियस कंटेंट क्या। रिपीटियस कंटेंट जो है ये असल में कि फ़र्ज़ करें मैं एक ही चीज़ बार बार अपलोड करता जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग पहले भी करते थे और बोले बगैर कंटेंट अपलोड करते थे, जिस तरह स्लाइड चल रही है कोई पता नहीं हो क्या रहा है। तो इस तरह के कंटेंट आप लोगों का मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरा रीयूज्ड का लोगों को अभी तक नहीं पता चला, लोग बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं और फिर भी गलती कर जाते हैं। रीयूज्ड का ये मतलब होता है कि ऑलरेडी यूट्यूब पे हो वो ही दोबारा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग अपना इंट्रो आउट्रो यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आप मेरी वीडियो उठाते हैं और उसको लगा देते हैं तो वो आप लोगों की रीयूज्ड में आएगी, या आप लोगों ने किसी दूसरे का छोटा सा क्लिप उठा के लगा दिया कि ये इंट्रो बड़ा अच्छा है, आउट्रो बड़ा अच्छा है, तो वो रीयूज्ड में आता है। इस तरह का चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। नंबर 3 यूट्यूब वाले अब देखते क्या क्या है। इसमें 5 चीज़ें हैं जो यूट्यूब वाले देखते हैं। सबसे पहले तो वो देखते हैं कि आपके चैनल की लुक कैसी है, क्या उसका आप लोगों ने बैनर लगाया हुआ है, क्या लोगो लगाया हुआ है, क्या लिंक्स ऐड किए हुए हैं, क्या आपने कोई ईमेल दी हुई है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई। एक तो मेन थीम पूरा चेक करते हैं कि आपके चैनल की लुक क्या है। नंबर 2 पे ये चेक करते हैं कि आपकी जो सबसे पॉपुलर वीडियो है वो कौन सी है, किस तरह की है। अब बहुत ज़्यादा लोग इस तरह करते हैं कि वीडियो कोई और लगा दी, एक वीडियो वायरल होगी, उसके बाद उन्होंने कहा ओहो हो हमारा तो चैनल चल गया, फिर उन्होंने कंटेंट लगाना शुरू कर दिया। एक न्यूज़ की वायरल होगी या स्पोर्ट्स की वायरल होगी तो उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन वो आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। उसके बाद नंबर 3 पे वो चेक करते हैं कि आपकी न्यू वीडियो कौन सी है। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, वो एक आपकी पॉपुलर वीडियो चेक करेंगे वो किस कैटेगरी की, फिर न्यू भी चेक करेंगे कि ये बंदा क्या सिमिलर कंटेंट अपलोड कर रहा है या जिधर से मिलता है उधर से उठा रहा है। उसके बाद नंबर 4 वो ये चीज़ चेक करेंगे जो आप लोगों का वॉच टाइम आया वो सबसे ज़्यादा किधर से आया, किस वजह से आया है और किस वीडियो से आया है। तो ये भी चीज़ वो चेक करते हैं जब आप लोग चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चेक करते हैं। नंबर 5 जो मेन चीज़ है कि आप लोगों का मेटा डाटा वीडियो का, जिसमें टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन,
थंबनेल, ये 4 चीज़ें भी वो चेक करती हैं, क्या इसमें कोई आप गलत वर्ड तो यूज़ नहीं कर रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, क्या ये ठीक है, यूट्यूब की कम्युनिटी के मुताबिक है, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, तो फिर आप लोगों के चैनल की यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन होगी। तो याद रखें, पहले अपने चैनल को खुद ही रिव्यू कर लिया करें, उसके बाद लोग कहते हैं तैमूर भाई हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुई। तो ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी, चैनल अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें चेक कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।